मूवी शुरू होती है और हम आज से 18 मिलियन पहले साल का सीन देखते हैं जब धरती पर डायनासोर का राज था। और जैसा कि हमें पता है कि डायनासोर काफी बड़े और खूंखार होते हैं, पर यह निकलते तो एक अंडे में से हैं। और इसी तरह हम एक बेबी डायनासोर को एक अंडे में से निकलते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वह बेबी अब थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका नाम स्पेकल्स है। आज स्पेकल्स अपनी मम्मी, अपने बड़े भाई किविक और अपनी 2 बहनों के साथ शिकार पर निकला है कि माँ उसे एक जगह पर रुकने को कहती है, क्योंकि स्पेकल्स अभी शिकार करने के लिए काफी छोटा था। स्पेकल्स की माँ और उसके भाई बहन शिकार के लिए जाते हैं और वह चारों मिलकर एक स्टेफनोसोरस को मार डालते हैं, जो कि वेजिटेरियन होते हैं। और उनके हिसाब से इस जंगल के सबसे मजबूत डायनासोर वही रहते हैं। खाना खाने के बाद क्विक और उसकी माँ आराम करते हैं और स्पेकल्स की बहनें एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं, जिसमें वह भी खेलने की कोशिश करता है। वह चारों भाई बहन खेलते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ स्पेकल्स को एक दूसरा डायनो देख लेता है और वह स्पेकल्स पर हमला कर देता है। लेकिन तभी क्विक बीच में आकर डायनो के हमले को रोक लेता है और फिर वह चारों उस डायनो से भागने लगते हैं और फाइनली उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के विलेन टर्नोसोरस को देखते हैं, जिसका नाम वन आई रहता है, क्योंकि उसकी एक आंख फूटी हुई रहती है। वन आई बहुत क्रूएल रहता है और वह डायनो को अपने मजे के लिए मार देता है। एक दिन जब स्पेकल्स और उसकी फैमिली शिकार पर जा रहे थे तो वन आई की नजर उन पर पड़ जाती है और वह उनका सफाई करने का सोच लेता है। दूसरी तरफ स्पेकल्स आज बहुत खुश रहता है, क्योंकि आज उसे भी शिकार करने का परमिशन मिल जाता है और वह इतना ज्यादा उतावला रहता है कि वह प्लान का परवाह किए बिना अकेले शिकार पर चला जाता है। लेकिन जब वह स्टेफनोसोरस के पास जाता है तो महसूस होता है कि वह उनके सामने बहुत छोटा है और वो वहाँ से भाग पाता। उससे पहले बहुत सारे स्टेफनोसोरस दौड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे वन आई पड़ा हुआ था। और तब स्पेकल्स भी उन डायनो के पीछे भागने लगता है। जब क्विक देखता है कि स्पेकल्स खतरे में है तो वह उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह उन डायनो के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। स्पेकल्स किसी तरह उन डायनो के बीच से बाहर आता है। स्पेकल्स किसी तरह उन डायनो के बीच से बाहर आता है। इधर उसकी दोनों बहनें बचने के लिए भागने लगती हैं और भागते हुए वह सभी डायनोस के साथ क्लिप पर आ जाती हैं और एक डायनो की वजह से क्लिप से नीचे गिर जाती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जब स्पेकल्स की माँ देखती है कि उसके बच्चे नहीं रहे तो वह गुस्से में आकर वन आई से लड़ने लगती है, लेकिन वन आई के सामने वह कमजोर पड़ जाती है और वन आई उसका गला दबोच कर उसे क्लिप से नीचे फेंक देता है। और इस तरह स्पेकल्स की फैमिली खत्म हो जाती है, जिसे देखकर स्पेकल्स बहुत रोता है। और उस दिन स्पेकल्स कसम खाता है कि एक दिन वह अपनी फैमिली की मौत का बदला जरूर लेगा। अपनी फैमिली के न होने की वजह से स्पेकल्स को रहने में बहुत मुश्किल होने लगती है, यहाँ तक कि उनके घर पर भी वन आई कब्जा कर लेता है। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन वन आई का कहर जारी रहता है। एक दिन स्पेकल्स देखता है कि वन आई एक दूसरे डायनो से लड़ रहा है। वन आई एक दूसरे डायनो से लड़ रहा है और उसे लगता है कि आज तो वन आई का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वन आई उस डायनो को भी आसानी से मार देता है और उसे खाने लगता है। तभी वहाँ एक ब्लू आई नाम की एक फीमेल टर्बोसोरस आती है, जो कि स्पेकल्स की उम्र की रहती है और वह वन आई के शिकार को खाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वन आई उसे भगाने के लिए उसका पीछा करता है। मौके का फायदा उठाकर स्पेकल्स मीट का एक टुकड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है और एक गुफा में ले जाकर खाने लगता है। तभी वहाँ ब्लू आई आती है और वो भी खाने लगती है। स्पेकल्स उसे मना नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये भी मेरी तरह हालात की मारी हुई है। और इस तरह स्पेकल्स और ब्लू आई में दोस्ती हो जाती है और वह दोनों साथ रहने लगते हैं। और ऐसे ही 5 साल और गुजर जाते हैं। अब स्पेकल्स और ब्लू आई दोनों ही बड़े खूंखार हो गए थे। एक दिन जब दोनों शिकार कर रहे थे तभी वहाँ वन आई आता है और वह ब्लू आई पर हमला कर देता है। यह देखकर स्पेकल्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वन आई से लड़ने की हिम्मत अभी भी स्पेकल्स में नहीं थी। और तब वो बहुत चालाकी से वन आई को दलदल की तरफ ले जाता है और वन आई उस दलदल में फंस जाता है। स्पेकल्स को लगता है कि आज तो इसका काम तमाम हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और वन आई दलदल से बाहर निकल जाता है। तब स्पेकल्स और ब्लू आई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। वह दोनों वन आई से भागकर काफी दूर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें दूसरा नेस्टिंग ग्राउंड मिलता है। स्पेकल्स और ब्लू आई नया नेस्टिंग ग्राउंड देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों वहीं रहने लगते हैं। और इसी तरह 10 साल और गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई के डर से जंगल के सभी डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वन आई शिकार के लिए इधर से उधर भटकने लगता है। तभी वह स्पेकल्स को शिकार करते हुए देखता है और उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दोनों खा रहे होते हैं। वह उन पर एक बड़ा सा पत्थर गिराता है, जिससे स्पेकल्स पानी में गिर जाता है। और फिर वन आई ब्लू आई को खत्म करने के लिए उससे लड़ने लगता है और ब्लू आई की उसके सामने क्या ही औकात जो कि उसके सामने टिक पाएगी। वन आई ब्लू आई को बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता है और उसे मारने के लिए उसकी
तरफ बढ़ता है कि तभी स्पेकल्स वहाँ आ जाता है और फिर वह दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर से वन आई स्पेकल्स पर भारी पड़ता है। ये देखकर ब्लू आई स्पेकल्स की मदद करने की कोशिश करती है और इस बार वन आई ब्लू आई को बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसे देखकर स्पेकल्स को लगता है कि वह ब्लू आई को अपनी फैमिली की तरह खो देगा और ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह पूरा दम लगाकर वन आई से लड़ने लगता है और वन आई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। स्पेकल्स ब्लू आई को अपने घर ले आता है जहाँ वह अपनी फैमिली के साथ रहता था। वह दोनों वहीं रहने लगते हैं और कुछ समय बाद उन्हें 3 बेबी होते हैं, जिसके बाद उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ वोल्केनिक इरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जगह तबाह होने लगती है। स्पेकल्स भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चट्टानों के गिरने की वजह से उसका एक बच्चा उसमें दबकर मर जाता है और ब्लू आई भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। यह सब खत्म होने के बाद बचे हुए डायनासोर खाना और पानी की तलाश में दूसरी जगह जाने लगते हैं, जिसमें स्पेकल्स भी रहता है। बहुत जख्मी होने की वजह से ब्लू आई आगे नहीं जा पाती और रास्ते में ही दम तोड़ देती है। स्पेकल्स को ब्लू आई के मरने का काफी दुख होता है, लेकिन वह अपने बच्चों को वोलेसिरेप्टर से बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और कुछ दिन चलने के बाद फाइनली उनको नया नेस्टिंग ग्राउंड मिल जाता है। लेकिन उनकी यह खुशी बस कुछ पल के लिए होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ वन आई मिल जाता है, जिससे सभी डायनासोर डरकर भागने लगते हैं। उनके भागने की वजह से स्पेकल्स घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वन आई उसके एक बेबी को नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी स्पेकल्स उसके सामने आ जाता है और फिर वह दोनों लड़ने लगते हैं। स्पेकल्स वन आई को बराबर का टक्कर देता है, लेकिन वन आई इतना दुष्ट होता है कि वह उसके दूसरे बेबी को समुद्र में फेंक देता है। ये देखकर स्पेकल्स उसे जोरदार धक्का मारता है और वो भी समुद्र में गिर जाता है। तभी स्पेकल्स देखता है कि उसका बेबी अभी जिंदा है, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि वन आई उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर स्पेकल्स भी समुद्र में कूद जाता है और वह फिर से वन आई से लड़ने लगता है और उसका गला दबोच लेता है। लेकिन वन आई भी हार नहीं मानता और वो खुद को छुड़ाकर स्पेकल्स पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पानी का एक डायनो उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है और इस तरह से वन आई का खेल खत्म हो जाता है। स्पेकल्स अपने बेबी को लेकर किनारे की तरफ आ जाता है और वह अपने बेबी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।